तो यूं ही एक ख्याल दिमाग में चल रहा है, रैंडम थॉट। जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सही नहीं होती है तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी सही नहीं होती है। आप चाहे जितनी मेडिसिन्स पर फेथ दिखा लो, लेकिन समवेयर आपका ये सही काम नहीं कर रहा होता, और कई बार आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, फड़फड़ा रहे होते हो अपनी एग्जाइटी को किसी से कहने के लिए। डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बिकॉज़ आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो। सब कुछ अफेक्ट होता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से। हाँ, तो इनफैक्ट कल ही ये वाक़या हुआ। मैं कुछ भी यहाँ पर स्क्रिप्टेड शेयर नहीं करती हूँ, वाक़या शेयर करती हूँ जिसे मैं रैंडम थॉट कह के एक्सप्रेस करती हूँ। उससे जो सीखा ठहर कर वो विचार आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। पहले से प्लान नहीं रहता कि आज ये बोलने वाली हूँ, इट इज़ दैट कि हाँ ये विचार था, मन में चल रहा था, साझा कर देती हूँ, शायद आप रिलेट कर पाए। मकसद इतना होता है हर वीडियो का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कल मैं काफ़ी मतलब काफ़ी एंशियस थी। हाँ, आपकी होप टूटती है, आपका फेथ डगमगाता है जब एक बहुत लंबे वक्त से आप मेडिसिन्स ले रहे हैं और आपको कुछ खासा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली माइंड में वो इमेजेस आने लगते हैं कि कहीं कुछ मेजर इशू तो नहीं है। पास्ट में जिन जिन लोगों को ऐसी सिचुएशन हुई थी, आप देखने लग जाते हो कि उसको ये वाली प्रॉब्लम थी तो उसके साथ ऐसा हुआ था। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट इमेजिन करने लग जाते हो और फिर और डर जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिसीजन लेना मुश्किल हो, इमोशंस बहुत खुद पर हावी हो रहे हो और यू लिव ऑल अलोन तो घर वालों को इमीडिएटली कॉल करने से बेहतर, या आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो हितैषी हैं, उनको परेशान करने से पहले एक्ट ना करें, थोड़ा सा ठहर जाएं। हाँ, और आप पाएंगे कि शायद नेक्स्ट डे आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप क्विकली उस मोमेंट में आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज यू आर इन पेन। इमोशनली आप बहुत पेन में होते हो। फिजिकली के लिए तो दवा ले रहे हो, पर इमोशंस के लिए तो दवा नहीं ले रहे होते हैं ना। वो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डाउन होती है, काफ़ी लो महसूस करते हो आप। और जब आप लो महसूस कर रहे हो तो आपके दिमाग के सब दरवाजे हिले होते हैं, आप सही नहीं सोच पाते हो। तो मैं कुछ डिसाइड कर रही थी कि शुड आई गो फॉर द टेस्ट और नॉट। फिर मैंने खुद को तसल्ली दिलाई, ढांढस दिलाया। मैंने कनेक्ट किया जहाँ पर भी टेस्ट होते हैं, उनसे पूछा कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। देन आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए। 1-2 दिन, अगर मैंने इतने दिन दवा खा ली है तो थोड़े दिन और खा कर देखते हैं, क्या पता चीज़ें देर में हील होती हैं। इट्स नॉट वायरल फीवर और समथिंग जो खा ली और क्विकली गायब हो गया। इट माइट टेक लिटिल लॉन्गर। तो जब आप ऐसे खुद को ढांढस बंधाते हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो शायद हो सकता है डिसीज़न सही हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा हड़बड़ा करके, फड़फड़ा करके बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में शायद हमें पता चलता है कि यार हम ये जो अस्पतालों वाली दुनिया है, एक बिजनेस की दुनिया है ऑब्वियसली, कि उसकी इतनी खासा ज़रूरत थी नहीं जो आपने घबरा कर डिसीजन ले लिया, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये रिजल्ट वो ये वगैरह वगैरह वगैरह। इतना फीस यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कितना स्कैम और धंधा कितने खूबसूरती से होता है, ये हम सब जानते हैं। तो बात बस इतनी है कि कई बार पेशेंस रख पाना, हिम्मत रख पाना, खुद को ढांढस और तसल्ली दिला पाना सबसे बड़ी समझदारी का काम होता है। सबसे बड़ी समझदारी का काम होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ तब हो पाएगा जब आप होश में रहोगे कि ठीक है,
ठीक है, जो इधर चल रहा है उसको पेपर पेन की सहायता से लिख करके थोड़ा सा खुद को हल्का महसूस कराओगे कि इट इज़ फाइन। प्रेयर करोगे अपने लिए कि मुझे भगवान उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, मैं ठीक हो जाऊँ। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप सही डिसीज़न ले पाओ और दूसरों का धंधा बढ़ाने में ना उतना योगदान दो, क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम खुद से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, दवाइयों के साथ साथ भी। अगर आपका विश्वास ऐसा है कि आप ठीक हो जाओगे, इससे आप मरने वाले नहीं हो। इस इश्यू से तो मरने वाले नहीं हो, ठीक हो जाओगे। इतना टेंशन और इतना ध्यान उधर ही फोकस मत लगाओ। तो आपका कई बार जो इनर कम्युनिकेशन है, जो इनर डायलॉग है, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, वो मेडिसिन से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्या आप अपने आप से क्या बोल रहे हो जब आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? और ये सब कुछ तब आएगा जब आप ये निरंतर अभ्यास करते रहे हो, जब आपकी हेल्थ एकदम सही थी। तो ये सारी की सारी साधना, ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस ये तब भी काम आती है और तब आपका साथ देती है जब आप फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली एकदम 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 अच्छे नहीं होते। तो ये जो आपकी पहले की प्रैक्टिसेस हैं, जो आप करते रहे हो, जो खुद पर काम करते रहे हो, वो उस वक्त साथ देती हैं आपका सही डिसीजन लेने में। तो ऐसा ही है कि डेली बेसिस पर जो ध्यान करते हैं, जो सेल्फ अवेयर रहने का अभ्यास करते हैं, वो मुश्किल वक्त में हमें खुद से ही खुद को संभालने की शक्ति देता है। तो बस इतना ही। काफ़ी दिनों बाद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो एनर्जी उतनी नहीं है, आवाज़ भी उतनी तेज़ नहीं है। आई होप आप सब स्वस्थ हो, अपना ख्याल रख रहे हो और इस थॉट से कनेक्ट कर पाएँ। डेली प्रैक्टिसेस जैसे ध्यान, अवेयर रहना, होश में रहना, अपने थॉट्स को जांच पाना कि क्या चल रहा है, खुद से पॉजिटिवली बात करना, ये सब करते रहें ताकि जब मुश्किल आन पड़े तो आप सही डिसीज़न ले पाएँ और खुद को संभाल पाएँ, खुद ही खुद के मसीहा बनने में समर्थ हो पाएँ। इतना ही मकसद है इस वीडियो का।